Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel ZAHOOR Chemistry. I am SHIEKH, Islam teacher of High School Shanu, and today we are going to discuss about the last topic from physics portion of subject science class 10th, that is sources of energy. तो इस यूनिट के एक्चुअली 4 मार्क्स हैं आप लोगों के एग्जाम में. तो फिजिक्स में अभी तक आपने 4 चैप्टर्स पढ़े, ये आपका आखिरी चैप्टर है. इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री पोर्शन पूरा पढ़ाया है. फिजिक्स पोर्शन इस चैप्टर के साथ कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद अब आएंगे बायोलॉजी पोर्शन पे. तो सभी जो वीडियोस हैं साइंस के, केमिस्ट्री पोर्शन के एज वेल एज फिजिक्स के हैं, मेरे यूट्यूब चैनल ज़ाहिर केमिस्ट्री पे हैं. गो थ्रू दोज लेक्चर्स, और जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो मैंने ऑलरेडी आपको सेंड किया है, जो हमारा जो ग्रुप है हाई स्कूल शानू का, उसमें. तो गो थ्रू दैट एंड इन्फॉर्म मी अबाउट एनी. अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो इस चैप्टर के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वी हैव टू डिस्कस हियर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो इससे पहले कि हम सोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या है. एनर्जी इट इज एन एबिलिटी टू डू वर्क. ये एक ऐसी सलाहियत है हमारे जिस्म में जिससे कि हम कोई भी काम कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द एनर्जी. तो कभी कभार क्या है कि हमें बाकी जो हमारे पास जो भी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे हमें काम लेना पड़ता है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कोई सोर्स, कोई एजेंट हमें उनको सप्लाई करना है, जिसकी वजह से ये जो सबस्टेंस है ये अपना काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैन है. फैन जो है ये काम तो खुद नहीं करेगी. जब भी बिजली आएगी हम फैन को ऑन करेंगे तो जो फैन है ये अपना काम करेंगे. और फैन जो है ये किस तरीके से इसने काम किया, इसके पास जो काम करने का सोर्स क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी है. सेम इज द केस विद ऑटोमोबाइल्स, सेम इज द केस विद आवर कुकिंग डिवाइसेस जो कि हमारे घर में है. या सेम इज द केस विद ऑल अदर substances or all other obstacles or all other objects which surround us. तो एनर्जी जो है, एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेस हमारे पास है. तो इन सोर्सेस को एक्चुअली हम 2 हिस्सों में पहले डिवाइड करते हैं. तो पहला जो है इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि नेचर में खुद ब खुद प्रेजेंट है. तो ये सोर्सेज है, ये क्या है, दे आर इनएग्जॉस्टेबल. रिन्यूएबल source of energy are those source of energy which are present in nature and are inexhaustible. यानी जितना भी हम इनको यूज करेंगे ये एग्जॉस्ट नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल आयर है, आयर से मतलब हम एनर्जी, फॉर एग्जांपल हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं. या इस तरीके से वाटर है, हम हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं या हाइड्रल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं. सनलाइट है, हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है कि ये नेचर में प्रेजेंट है, और जितना हम इनको यूज करेंगे उतना ही ये कभी खत्म न होने वाले सोर्स ऑफ एनर्जी है. इस तरह से जियोथर्मल एनर्जी है. जो जमीन है, जमीन के अंदर एक टेम्परेचर होता है, सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन थर्म इज देयर, सर्टेन हीट इज प्रेजेंट देयर, और हम इस हीट को ऑब्टेन कर सकते हैं कुछ डिवाइस या कुछ मशीन की वजह से. उसी थर्म को हम फिर यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. दैट इज कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी या बायोमास एनर्जी. बायोमास एनर्जी जो भी बायोमास होता है, जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम क्या कर सकते हैं, हम इनसे एनर्जी इस्तेमाल, हम इनकी एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम बायोमास एनर्जी कहते हैं. या जो गोबर होता है, गोबर गैस से हम एनर्जी इस्तेमाल, जिसको हम गोबर गैस एनर्जी कहते हैं, या जिनको हम बायोगैस प्लांट्स भी कहते हैं. या टाइडल एनर्जी है, जो कि समुद्र में जो लहरें उठती है, टाइड्स उठती हैं, उनसे हम एनर्जी ले सकते हैं, जिनको हम टाइडल एनर्जी कह सकते हैं. इसके अलावा दूसरा एक सोर्स ऑफ एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये भी नेचर में प्रेजेंट है, मगर दे आर एग्जॉस्टेबल. नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच आर प्रेजेंट इन नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेड. जो कि नेचर में प्रेजेंट है, और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये क्या हो सकते हैं, ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ये खत्म हो सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल कोल है, ये नेचर में प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है.
तो पेट्रोल है ये भी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, या नेचुरल गैस है ये भी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। अलबत्ता अगर हम इनका ज्यादा यूज करेंगे तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जिनको हम दूसरा नाम फॉसिल फ्यूल्स में कहते हैं, ये एक दिन खत्म हो सकते हैं। इसलिए हम इन सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या कह सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हेंस देयर आर टू सोर्स ऑफ एनर्जी, वन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अनदर आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे हैं जिनसे कि हम फेमिलियर हैं, जिनको कि मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इनको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे हैं जिनको हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, या जिनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। यानी कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिनसे कि लोग वाकिफ नहीं है, अलबत्ता हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, alternate or non-conventional source of energy. Hence, there are two sources of energy. One is conventional source of energy, another is non-conventional source of energy. तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम conventional source of energy डिस्कस करेंगे। Conventional source of energy or these are the traditional source of energy with which most people are familiar, or we can say the traditional source of energy which are familiar to most people. यानी कि ऐसे आम जो सोर्स ऑफ एनर्जी, आम जो जरिए है एनर्जी के, जिनसे कि हर कोई वाकिफ है, इनको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स है, यानी कि कोल है, इससे हर कोई वाकिफ है, पेट्रोल है, इससे भी हर कोई वाकिफ है, नेचुरल गैस है, इससे भी हर कोई वाकिफ है। तो इनको हम कलेक्टिवली फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या है एक्चुअली? फॉसिल फ्यूल जो है ये नेचुरल फ्यूल्स है, जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में लॉन्ग बिफोर बने हैं। कैसे बने हैं? ड्यू टू सर्टेन रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ड्यू टू सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है, कोई किसी जगह कोई बहुत बड़ा दरख्त जो है ये नीचे गिरता है, इस पे क्या होता है, इस पे रेत चढ़ती है, इस पे मिट्टी चढ़ती है, या इस पे बाकी कुछ ऐसा कुछ सब्सटेंस चढ़ता है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ड्यू टू हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ, there occurs a process of carbonization, जिसकी वजह से ये जो प्लांट है it gets converted into coal। या इसलिए अगर कोई एनिमल है, यही मामला वहां पर भी होता है, और जो है एनिमल है ये क्या, it gets converted into petroleum। और इसके अलावा क्या होता है कि जो ये वहां पे कुछ गैसेस भी बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम नेचुरल गैस कहते हैं, और कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को भी डिफाइन करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स is a natural fuel formed deep inside the earth long before and or then extracted by machines। यानी कि ये नेचुरल फ्यूल्स हैं जो कि अर्थ के इनसाइड में बनते हैं, अर्थ के क्रस्ट में बनते हैं बहुत पहले, और इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मशीन के जरिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये तीनों क्या है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। अलबत्ता इनकी कंजम्पशन से क्या होता है, पोल्यूशन होती है, इनकी कंजम्पशन से पोल्यूशन होती है। पोल्यूटेंट्स कहां पे पहुंचते हैं, एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का खतरा होता है, या ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है। इसलिए इन सोर्स ऑफ एनर्जी को ये कहा गया कि ये एक्चुअली these are the source of energy with which most people are familiar, but they can be very much havoc to us। इसलिए इन सोर्स ऑफ एनर्जी को इस वक्त क्या, इनको एक्सचेंज किया गया है किनसे, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी से, या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से, यानी कि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी से जिससे कि मोस्टली पीपल फेमिलियर नहीं है। तो इन सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे।